अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं उर्दू HD। व्यूअर्स, ज़मीन के 450 करोड़ साल पुरानी तारीख़ में बहुत से जानवरों ने अपनी हुकूमत की। यहाँ पानी की गहराई में रहने वाली ब्लू व्हेल सबसे बड़ा जानवर है। वहीं डायनासोर के ज़माने में यहाँ कितने ही बड़े और खौफनाक जानवरों का राज होता होगा। इन्हीं में से थे दो जानवर, मेगालोडन शार्क और टाइटेनोबोआ। ये इतने बड़े थे कि ये इस वक्त के सबसे बड़े खौफनाक डायनासोर को मारने की ताकत रखते थे। यहाँ मेगालोडन शार्क की लंबाई 60 फुट और जबड़ा 3 मीटर तक लंबा होता था। वहीं टाइटेनोबोआ सांप की लंबाई 40 फुट से भी ज़्यादा होती थी। मेगालोडन बहस में तब आई जब तहकीक करने वालों को 7 इंच लंबा शार्क से मिलता जुलता दांत मिला, और जब साइंसदानों ने तहकीक की और दांत ढूंढकर एक जबड़ा तैयार किया तो इसने सबको हैरान कर दिया, क्योंकि ये जबड़ा इतना बड़ा था कि इसमें 3 इंसान एक साथ खड़े हो सकते थे। इस जबड़े में 270 दांत थे, तो पता चला कि ये दांत किसी आम शार्क के नहीं बल्कि ज़मीन पर मौजूद सबसे बड़ी शार्क मेगालोडन के थे। इसी तरह 2009 में साइंसदानों ने सबको हैरान कर दिया जब ज़मीन के अंदर से 42 फुट लंबा सांप का ढांचा मिला। पहले तो वो इन्हें किसी एनाकोंडा की बाकियात समझते थे, तो फिर इन्हें बाद में पता चला कि ये ढांचा तो टाइटेनोबोआ सांप का है, जिसकी बातें किस्सों और कहानियों में की जाती हैं। व्यूअर्स, इस ढांचे ने इनको ये मानने पर मजबूर कर दिया कि हमारी ज़मीन पर इतने बड़े सांप भी होते हैं। हालांकि ये दोनों एक साथ धरती पर मौजूद नहीं थे, क्योंकि टाइटेनोबोआ सांप शार्क से पहले ही दुनिया से ख़त्म हो चुके थे। मतलब कि इन दोनों को एक दूसरे का सामना नहीं करना पड़ा। मगर फिर भी जहन में ख्याल आता है, अगर ये दोनों ख़तरनाक सांप धरती पर मौजूद होते और अगर ये दोनों आपस में लड़ पड़ते तो किसकी जीत होती। तो चले ख्याली बातों को छोड़कर हकीकत की दुनिया में आते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि मेगालोडन की लंबाई 60 फुट होती है, जो कि आज की शार्क से तकरीबन 40 फुट ज़्यादा है। इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये मछली कितनी बड़ी होगी। वहीं इसके दांत 270 थे, जो 4 इंच से 7 इंच तक लंबे होते हैं। शिकार करते वक्त इसके जबड़े का दबाव 10 टन का होता है। ये प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि ये सख्त से सख्त चीज़ को तोड़ देती है। हैरानगी की बात यह है कि ये 100 टन के वज़न के साथ बहुत तेज़ी के साथ तैरती है। इसको अपनी भूख मिटाने के लिए तकरीबन 1 टन खुराक चाहिए होती है, इसलिए वो जिस चीज़ को देखती है इस पर हमला करके खा जाती है। वहीं टाइटेनोबोआ सांप के ढांचे मिलने से पहले साइंसदान ये मानने को तैयार नहीं थे कि इतना बड़ा सांप भी होता है। एनाकोंडा से मिलता जुलता ये सांप अपने शिकार को देखते ही इसको लपेटकर इसका दम तोड़ देता है। इसके भी दांत 7 इंच तक लंबे होते हैं, इसलिए ये सख्त से सख्त चीज़ को काट डालता है। हालांकि ये इतना बड़ा था कि इसको अपने शिकार को काटने की ज़रूरत नहीं होती, ये अपने शिकार को ज़िंदा ही निगल जाता है। ये ज़्यादातर पानी के अंदर ही रहता है। यहाँ पर ये बड़े मगरमच्छों को खाकर अपना पेट भरता है। साइंटिस्ट का मानना है कि अगर टाइटेनोबोआ को मेगालोडन को मारना है तो सबसे पहले इसके जिस्म को मजबूती से पकड़ना होगा, फिर इसको पानी में काफ़ी तेज़ी से पीछा करना होगा। हालांकि सांप भी बहुत अच्छे स्विमर होते हैं, लेकिन शार्क से बेहतर नहीं। इसको पकड़ने में काफ़ी मुश्किल लगती है। अगर ये किसी तरह शार्क तक पहुंच भी जाता है तो सबसे बड़ी चीज़ है इतनी बड़ी शार्क को अपनी लपेट में लेना, जो कि सांप का सबसे बड़ा हथियार था। लेकिन शार्क के सामने ये हथियार भी बेकार है, क्योंकि यहाँ ये सांप 42 फुट लंबा होता है, वहीं शार्क का जिस्म 60 फुट तक लंबा होता है। इसका वज़न होता है 60 टन। इसका मतलब है कि वो शार्क कभी भी सांप की लपेट में नहीं फंस सकती। अब यहाँ शार्क की लंबाई और वज़न इसके सबसे ज़्यादा काम आते हैं। वहीं सांप की लंबाई इसके लिए ख़तरनाक साबित होती है, क्योंकि इतनी लंबाई की वजह से शार्क से बचकर भागना बहुत मुश्किल है, और वो अपने इस मजबूत जबड़े से 10 टन की ताकत से इस पर हमला करती है, जिससे कुछ सेकंड के अंदर सांप के टुकड़े हो जाते हैं। क्योंकि शार्क को एक दिन में 1 टन खुराक की ज़रूरत होती है। इसका मतलब है जिस दिन इसके हाथ ये सांप लगता है उस दिन उसके वारे न्यारे हो जाते हैं। और ज़मीन पर टाइटेनोबोआ डायनासोर्स को ज़रूर मार देता होगा, मगर पानी में मेगालोडन शार्क का मुकाबला करना उसके बस की बात नहीं। आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।